हेलो एवरीवन। आज हम हिंदुस्तान ओलंपियाड की इस श्रृंखला में 2015 में जो पूछे गया है क्लास 9th का पेपर, इसके क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इसमें टोटल 1 आवर आपको मिलता है और आज इस पार्ट में हम लोग इसके साइंस पार्ट को देखेंगे सॉल्यूशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सेक्शंस को देखेंगे। तो आज पहले हम इस पेपर के साइंस सेक्शन को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि लगातार हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहें। तो देखते हैं साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 2015 में। तो साइंस सेक्शन यहाँ से इसमें स्टार्ट होता क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें साइंस के क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट से हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज हैज़ नो यूनिट। इनमें से जो दिए गए हैं क्वांटिटीज, इनमें से किसका यूनिट नहीं होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेजिस्टेंस। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इसका यूनिट नहीं होता है। ये एक स्केल के द्वारा मेज़र की जाती है, जैसे पॉलिंग स्केल के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। और भी स्केल हैं इसके, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन फेरस आयरन। देखिए, आयरन जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है। एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। तो फेरस +2 वैलेंसी को शो करता है और इक जो है वो +3 वैलेंसी को शो करता है, क्योंकि आयरन जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फेरस, तो फेरस का यहाँ पे चार्ज क्या होगा उस पर +2। नेट चार्ज का जो मीनिंग होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस वहाँ पे देखा जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन से हम माइनस कर देते हैं, तो वो नेट चार्ज हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को और हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग गैस, एक्सरसाइजिंग गैस, लाफिंग गैस, लेबोरेटरी गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारी बहुत पॉपुलर है क्वेश्चन, लाफिंग गैस कहलाती है। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। इनकी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड LiF, LiCl, LiVr, Li2O। मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो LiF होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर इज इन द ऑर्डर। कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हमारा जो है पोटेशियम, सोडियम, ये सबसे ऊपर होते हैं, यानी कि सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका ए से शुरू होगा, Na, फिर Mg, फिर Zn, फिर आयरन, फिर कॉपर। तो इसका जो करेक्ट क्रम है रिएक्टिविटी का वो ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मैग्नीलियम कंटेंस। तो यहाँ ध्यान देंगे तो इसी में दोनों शब्द छुपे हुए हैं, यानी कि मैग्ने, तो मैग्ने मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया, और एलिम मतलब एल्यूमिनियम। तो इसके नाम में ही दोनों शब्द छुपे हुए हैं, मैग्नीलियम यानी मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? Al + Mg। Al का परसेंट यहाँ ज़्यादा रहता है, Mg का कम रहता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट, आयरन, टंगस्टन, डायमंड, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर नहीं है? ग्रेफाइट होता है, आयरन भी होता है, टंगस्टन भी है। डायमंड जो है वो
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, प्योरेस्ट फॉर्म कैसे हम वाटर की ऑब्टेन करते हैं? वैसे तो रेन वाटर को कहते हैं, तो रेन वाटर भी इसी तरीके से बनता है। पहले क्या होता है, वाटर एवापोरेट हो जाता है और फिर वो कंडेंस्ड हो जाता है। तो कंडेंसेशन प्लस एवापोरेशन, ये दोनों मिल करके जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है हमारा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर प्राप्त होता है। The number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, तो क्या कहलाता है? तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये हमारा कहलाता है मोलिलिटी। मोलिलिटी जो है, मोलिलिटी इसमें हम वॉल्यूम को देखते हैं मोलिलिटी में, और इसमें जो है वो क्वांटिटी को देखा जाता है, वेट। तो मोलिलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए, हाइपोक्लोरस एसिड जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है, 3HOCl gives 2HCl प्लस HClO3, इनमें ये ब्रेक होता है। तो इनमें से करेक्ट हमारा क्या जवाब है? HCl। देखिए यहाँ पे करेक्ट नहीं लिखा, जो U बना है ये Cl को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो HCl हमारा इसमें है और HCl, ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेस फीवर, मतलब वो कौन से ड्रग्स हैं, यानी वो दवाएं हैं जो फीवर को कम करती हैं? ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक। तो ध्यान दीजिए, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब है सुस्ती लाती हैं वो, एनाल्जेसिक दर्द निवारक हो गई, एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, और एंटीपायरेटिक जो होती हैं वो फीवर को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन ब्रिटॉल क्या है? ग्रीन की जब भी बात आती है तो ग्रीन ब्रिटॉल मतलब आयरन सल्फेट, तो इसका जो सही आंसर होगा FeSO4 × 7H2O। जब वो कहेगा ब्लू ब्रिटॉल, ब्लू की जब बात करेगा तो ब्लू क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, तो तब इसकी हम देखेंगे। तो ग्रीन ब्रिटॉल में FeSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन किस में से? H2O, O2, NH4Cl या नन ऑफ दिस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब कोई एक लोन पेयर दूसरे को दे देता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो NH4Cl में बन रहा है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा वो अपना जो है हाइड्रोजन को देता है, तो उसको हम एक एरो के द्वारा दिखाते हैं लोन पेयर को। तो द करेक्ट आंसर है इज C, NH4Cl। इन NH4Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये कह रहा है कि जब, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो क्या है उसकी प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है? स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी। तो हियर द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। चाहे साउंड हो चाहे लाइट हो, दोनों जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, और अन्य चीज़ें जो हैं वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच द
light travels or distance travels. So the correct answer is here in this question is frequency. Next question 36. Here velocity of sound is greatest. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी जो साउंड की होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ये जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ये चल सकती है। सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है और गैस में भी ये चल सकती है। तो सबसे तेज किस में चलती है? सबसे तेज चलती है सॉलिड में। तो यहाँ पे इन सब में सॉलिड कौन सा है? मेटल है। तो द करेक्ट आंसर इज मेटल। गैस जैसे हवा में लगभग इसकी 340 के अप्रॉक्सीमेट रहती है, फिर वाटर में लगभग 1500 के आसपास, और सॉलिड जैसे आयरन है उसमें करीब 6000 के आसपास स्पीड रहती है इसकी मीटर पर सेकेंड। तो लगभग 5 गुना जो है बढ़ जाती है स्पीड मीडियम चेंज होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस द इफेक्ट ऑन इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब न्यूक्लियस से, जैसे हमारा एटम है और उससे इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन तब उसमें से होता है कि जब एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। इस केस में जो एन पी रेशियो है वो क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या घट गई है तो एन अपॉन पी रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन वी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट विच इज कॉल्ड ट्विन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ का ट्विन जुड़वा कहलाता है, यानी अर्थ के जैसा ही जिसका वेट है, साइज है और अर्थ जैसे मटेरियल से ही जो बना हुआ है उससे मिलता जुलता है, तो वो कौन सा है? प्लूटो है या मार्स है या मरकरी है या वीनस? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है वीनस। वीनस जो है वो लगभग अर्थ जैसे ही मटेरियल से बना हुआ है। तो द करेक्ट आंसर इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इसमें कह रहा है कि द ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स विद 2 बीट्स इन 0.4 सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी इज। 0.4 सेकेंड में 2 बीट्स हैं तो 1 बीट कितने में हो जाएगी? 0.2 सेकेंड में हो गई। तो 1 बीट का मतलब 1 ऑसिलेशन 0.2 सेकेंड में हो रहा। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/t, यानी टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड हो गया। तो 1/0.2 कर देंगे, 10 2 5 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C5। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग सर्किट। बैटरी के पैरेलल में ही वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो ये उसी के पूरे वोल्टेज को यहाँ पे बताएगा। आइसोटोप्स है। देखिए आइसोटोप वो होता है, हिंदी में इनको कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब जो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे सारे रखे गए। पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से बना है, एटॉमिक नंबर यानी इनका सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं गया है, यानी प्रोटॉन दिया गया है, तो इनके प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एट 25 डिग्री सेल्सियस द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज 6। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी सोल्यूशन का pH कितना है? 6 है। तो कह रहा सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल, एसिडिक, एल्कलाइन, बेसिक। जब pH मान 6 है, जो pH स्केल होता है उसमें 0 to 14 नंबर रहती है, मिडिल नंबर 7 होती है। इधर 7 to 14 और इधर 0 to 7। तो इधर का जो यानी 7 से कम होगा वो हमारा एसिडिक, और जो 7 से ज़्यादा होगा वो कैसा होगा? वो बेसिक। और यहाँ कितना कह रहा है? 6 है, तो 6 का मतलब क्या है? वो एसिडिक होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेज ए रिवर विड्थ 1 किलोमीटर। जैसे रिवर है 1 किलोमीटर, तो उसको वो क्रॉस कर रहा है बोट, कह रहा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स पास कर लेती है। तो उसको कितना यहाँ पे उसकी स्पीड है, मतलब इफेक्टिव स्पीड कितनी है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1/15/4 60, यानी कि ये हो जाएगा 4, यानी कि इफेक्टिव उसकी स्पीड कितनी आ रही 5 किलोमीटर पर आवर। तो इफेक्टिव जो है वो आ रहा है 4 और वैसे उसकी नॉर्मल 5 थी, तो इनका जो वो रिवर है उसका कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 25 माइनस 16 यानी 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे वर्क डन बाई ए सिंपल पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा, यानी कि यहाँ से चला गया, फिर यहाँ गया, फिर यहीं आ गया, तो जहाँ से चला फिर वहीं आ गया, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तब डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, तो 0 हो जाएगा वर्क डन। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर जो आसमान का है वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, सन इमिट्स मोर ब्राइट। देखिए ये होता है स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि जो हमारा 7 कलर्स होते हैं विव ग्वार GYOR, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो जो स्टार्टिंग के कलर्स हैं इनका ज़्यादा स्कैटरिंग होता है और ये हमारे चारों ओर फैल जाते हैं, तो इसीलिए जो हमको आसमान है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड कंपेयर टू द एरिया इनसाइड द लिक्विड। देखिए यदि सरफेस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अंदर की तुलना में ज़्यादा होगी, सरफेस वाले की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगी अंदर की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी कन्वर्जन इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल मतलब जो सोलर लाइट को यानी सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज कर देती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक नहीं, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिक, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 ए हॉट एंड कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन वैक्यूम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वैक्यूम में एक हॉट बॉडी को रखा गया है और एक कोल्ड बॉडी को रखा गया है, तो कह रहा है कि सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग रखे गए, मतलब पास पास नहीं रखे गए हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो फिर उनमें से जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो गया, तो जब कांटेक्ट में नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो सकता, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है तो कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता, तो एक ही तरीका है जिससे वो हीट लूज करेगा, दैट इज़ द रेडिएशन, तो रेडिएशन के द्वारा वो हीट को लूज करेगा, क्योंकि हीट ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में भी। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहा है कि एल्युमिनियम इज प्रेजेंट इन जिप्सम, एस्बेस्टस, कार्नेलाइट या डायस्पोर, तो इनमें तीनों में एल्युमिनियम नहीं होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डायस्पोर, इसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट भी है कि इफ़ गैस मॉलिक्यूल अंडरगो इनइलास्टिक कोलिजन विद द बॉल्स ऑफ द कंटेनर, यदि कोई कंटेनर है और उसके बॉल्स में लगातार आ करके जो है इसमें पार्टिकल्स टक्कर कर रहे हैं, इनइलास्टिक करें या इलास्टिक करें, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज गैस विल फॉल टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नाइदर द टेम्परेचर नॉर द प्रेशर विल चेंज, इसका ऑप्शन डी होगा, इसमें कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा उसमें टकराने से। तो इसका जो ऑप्शन है डी करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये साइंस के क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, ये आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।